नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो कर शपथ अग्निपथ, और अग्निपथ का जितने भी पड़ाव थे हेमंत सोरेन ने सबको पार किया और आज हेमंत सोरेन ने चौथी बार राज्य के सत्ता की कमान संभाल ली। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ ले ली। मतलब साल का शुरुआत कुछ भी रहा हो, लेकिन साल खत्म होते होते हेमंत सोरेन ने पार्टी के लिए, परिवार के लिए, राज्य के लिए जो सब कुछ गया था सब एक बार में आ गया। यानी कि आज हेमंत सोरेन ने वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और बीजेपी के लाख कोशिशों के बावजूद भी, मतलब बांग्लादेश में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, सीएनटी का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, आदिवासी महिलाओं का मुद्दा हो, तमाम मुद्दाओं के बीच हेमंत सोरेन ने स्टैंड एंड एलोन वाली कहानी गढ़ी। अकेले खड़े होकर एक तरफ सभी नैरेटिव को तोड़ते हुए, काटते हुए राज्य के सत्ता की कमान आज उन्होंने अपने हाथों में ले ली, वो भी 2/3 बहुमत से। आज मेहमान पहुंचे हुए थे शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई मेहमान वहां पर दिखाई नहीं दिया। और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि चौथी बार और राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली। अब क्या बदलने जा रहा है, क्या बदला और क्या बदल सकता है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। तो रिपोर्ट में थोड़ी देरी, लेकिन हेमंत सोरेन का जो शपथ ग्रहण था वो बिल्कुल सही समय पर। राज्यपाल ने शपथ ग्रहण की गोपनीयता की शपथ दिलवाई और कुछ ही मिनटों में राज्य के सत्ता की चाबी हेमंत सोरेन ने अपने हाथों में ले ली। और ये तस्वीरें हम आपको शपथ ग्रहण समारोह के दौरान की, हम आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो हम लगातार शपथ ग्रहण के दौरान इंडिया वॉइस पर आपको दिखा रहे थे। तो यानी कि हेमंत सोरेन ने पूरी रात दिन एक करके 100 से ज्यादा बैक टू बैक रैलियां करके, हमने भागती हुई हेलीकॉप्टर की तरफ एक जनसभा से दूसरे जनसभा की तरफ जाते हुए, हमने भागते हुए, दौड़ते हुए हेमंत सोरेन को देखा। हमने देखा कि पूरी बीजेपी के खेमे से हेमंत सोरेन टकराए और न सिर्फ जेएमएम प्रत्याशियों के लिए बल्कि कांग्रेस और आरजेडी प्रत्याशियों के लिए भी हेमंत सोरेन ने स्ट्रैटेजी बनाई और समय रहते एक योजना जो संजीवनी बूटी की तरह काम की इस बार के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, वो थी मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और उसी एक फॉर्मूले ने, मतलब फॉर्मूले तो बहुत सारे थे, लेकिन मैया सम्मान योजना ने हिट किया। और इसके बाद आदिवासी महिलाओं के बीच जाना हो, उनको अपनी बात को समझाना हो, वो ये तस्वीर कर रही थी जो अभी आप देख रहे थे, और वो थी उनकी धर्मपत्नी कल्पना। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ विजय कुमार चौरसिया, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और फिरोज खान, कांग्रेस के नेता, इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय कुमार चौरसिया जी, चर्चा की सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करेंगे। आज तो बड़ा, ये जो तस्वीरें देखे होंगे अभी आप लोग, नजरों में तो चुभा होगा, क्योंकि नेता आपके भी दिखाई नहीं दिए, थोड़ी दरिया दिली आप दिखा देते विजय कुमार जी। उन्होंने इतनी बंपर जीत हासिल की, आपको न्योता दिया, आपके नेताओं से मिले, मुस्कुराए, थोड़ा आप भी मुस्कुरा लेते, गले मिल लेते, पहुंच जाते शपथ ग्रहण समारोह में। शिवम जी, जिधर आपका इशारा है जी, उधर मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण हेमंत जी ने दिया था, अब अपनी व्यस्तता या किस कारण से वो नहीं आ पाए, मैं उससे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं बधाई देता हूं पूरे इंडी गठबंधन को, मैं बधाई देता हूं हेमंत जी को, कांग्रेस को, आरजेडी को, कि अब सत्ता की चाबी, जैसा कि आपने कहा, उनके हाथों में है। अब पूरे तसल्ली के साथ जो घोषणाएं उन्होंने की है, जो वायदे उन्होंने राज्य की जनता के साथ किए हैं, उसको अक्षरशः लागू करे, क्योंकि
राज्य की जनता पिछली बार की घोषणाओं में धोखा खा चुकी है। 2019 के निश्चय पत्र को इन्होंने भुलाए रखा 5 वर्षों तक। इस बार सूबे की जनता और हम भी ये आशा करते हैं कि वो चीजें दोहराई नहीं जाएगी। जो घोषणाएं इन्होंने की है वो अक्षरशः लागू होगी। और इस बार जो 5 वर्षों तक हमने देखा करप्शन का खेल। तो ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा और फिर 5 साल के करप्शन पर हम बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। हमारे साथ राजेश मंडल जेएमएम के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर से राज्य की सत्ता की कमान आपके नेता हेमंत सोरेन के हाथों में जा चुकी है और तस्वीरें भी अद्भुत देखने को मिली। वही मैं कह रहा था विजय जी से कि थोड़ी दरिया दिल्ली दिखा देते, आपके भी नेता आ जाते तो थोड़ा शायद हो सकता है राजेश मंडल जी को और हेमंत सोरेन परिवार को और अच्छा लगता। फिलहाल अभी कैसा आप लोगों को लग रहा है और दृश्य देखकर क्या अनुभूति हो रही है इतने लंबे संघर्ष के बाद? जस्ट अभी हम आपसे जुड़ने से पहले हम इस क्राउड के बीच में ही फंसे हुए थे। अच्छा, आज स्थिति ये है कि रांची के सड़कों पर जो है रैंक करके गुजरना पड़ रहा है। गाड़ी तो जाने दीजिए, पैदल लोग नहीं गुजर रहे। आप ये समझिए कि इतने इसको जन सैलाब अगर कहें तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हमने जो आपके बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से जो हमने सुना, तो बस इनका तो बस काम ही है कि किसी तरह से बच के निकलना। और हम लोग तो यही कहेंगे कि इनके हाईकमान 56 इंच का सीना की बात किया करते थे और हमने झारखंड में 56 सीट जीतकर जनता के बीच में 56 इंच का सीना हमारे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने आपको दिखाया है। और हमारे साथ आज से पहले जो हमने कमिटमेंट नहीं भी किया था, हम पहले से भी आपके चैनल पर बोल चुके हैं कि 2,60,00,000 मतदाता के बीच हमने पिछली सरकारों में 1,75,00,000 लोगों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाया है, वो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। ठीक है राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे पता है आपके पास आज बोलने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि आप इतने खुश लग रहे हैं, तो मुझे पता है आप बहुत कुछ बोलने के लिए बेताब है, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। आप बताया जाए कि कब खुश हुए? नहीं बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा इंद्रकांत जी, मैं आपके पास पहली बार इतना बड़ा बहुमत किसी एक बिल्कुल दल को मिला। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं राजेश जी, लेकिन थोड़ा अपनी खुशी दबा कर रखिए। हमारे साथ और भी मेहमान है। इंदुकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इंदुकांत जी, दिवंगत राहत इंदौरी साहब का एक लाइन है कि ना हमनशी ना हम सफर ना हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगा। और जो पांव का कांटा जनवरी के महीने में हेमंत सोरेन के पैर में चुभा, मानो ये लगा कि अब तो पैर ही काटना पड़ जाएगा क्योंकि कोई इलाज ही नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से फिर इलाज हुआ है, पांव तो छोड़िए, पांव इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं अभी आप जेएमएम के नेताओं को जिस तरीके से वो देख रहे हैं, मतलब इस बात की कल्पना शायद हेमंत सोरेन ने भी नहीं की थी कि साल इस तरह से इस अंदाज में खत्म होगा। नमस्कार श्याम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही जी, बहुत बहुत बधाई है। और सचमुच से जिस तरह का सिंथेटिक विक्ट्री, जिस तरह का चुनाव पूर्व के गठबंधन के हेमंत सोरेन के 56 सीट झारखंड बनने के बाद झारखंड के राजनीतिक इतिहास में चुनाव पूर्व गठबंधन को ये सबसे बड़ा जनादेश है। और 85 सीटों के सदन में विधानसभा में 56 सीटें जीतना चुनाव पूर्व गठबंधन के साथ निश्चित तौर पर बधाई के पास। लेकिन मैं एक चीज तरक कर दूं, जो राजेश मंडल जी कह रहे थे कि किसी एक दल का इतना बड़ा सफलता एक दल को नहीं मिली, ऐसा नहीं है। गठबंधन की बात, जबरदस्त जी की सरकार बनी थी 2019, 2014, उसमें भाजपा को अपने बदौलत 25 सीटें मिली थी, जो अब तक का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस था किसी पार्टी का। तो जहां तक सफलता की बात है, देखिए निश्चित तौर पर आपने जो पहले कहा कि सफलता और जिस दिन उसके शपथ ग्रहण हुआ उसमें कोई भी निगेटिविटी की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमेशा जीत अपने साथ इस तरह का बड़ी जिम्मेदारी अपने साथ जवाबदेही भी लाती है राजेश जी। और जैसा बीजेपी के नेता चुनाव के दौरान पहले और चुनाव के बाद भी कह रहे हैं, उससे ध्यान देने की बात होगी कि 2019 के चुनाव के दौरान जो वादे किए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने, उनमें से अधिकतर बड़े वादे को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जैसा आपने कहा कि मैया सम्मान योजना जो लेकर आए वो तब गिरफ्तारी के बाद लौटे, और उनके पक्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है शिवम जी कि उनके पक्ष में उनको जमानत दिया झारखंड उच्च न्यायालय में
तो वो जमानत का आदेश बहुत महत्वपूर्ण है। इस आदेश में एग्जैक्ट बातें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, और वो भी ऐसे जस्टिस जो बहुत ही ईमानदारी इंटीग्रिटी के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने जस्टिस मुखोपाध्याय ने, जिसमें उन्होंने इस तरह की बातें कही जैसा भाजपा के लिए और केंद्र सरकार के लिए और पीडी के लिए बड़ा सबक है। तो उसमें जजमेंट में उन्होंने कहा कि जिस परिस्थितियों में और जिस तरह से और जिन आधार से गिरफ्तार किया गया तत्कालीन मुख्यमंत्री को, उसमें सबूत नहीं पेश कर पाई सरकार, वो उन्होंने जाहिर किया अपने जजमेंट के माध्यम से ये कतई उचित नहीं था। अब ऐसे में उसका जवाब जमानत होने के बाद लगभग ठीक है इंदुकांत जी मैं आपके पास आऊंगा, विश्लेषण तो होता ही रहेगा। विजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए विजय जी, अब तो जाहिर सी बात है कि हार के बाद चिंतन मंथन वो बीजेपी तो लेगी ही लेगी, वो तो करेगी ही करेगी। अभी तक फिलहाल आप लोग ये समझ पाए हैं कि जो चुनाव लग रहा था कि आपके पाले में, आपके पूरा एकदम आपके आगोश में आ चुका था, वो चुनाव आपके हाथ से ऐसे निकल गया मानो हरियाणा में जैसे कांग्रेस के साथ हुआ वैसे ही सेम टू सेम आपके साथ हो गया। मतलब कर्मा लौट के सीधा झारखंड में पहुंच गया क्या, कि जो चुनाव आपके हाथ में था, आपके शीर्ष नेता से लेकर आपके बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां उतरे, लेकिन हेमंत सोरेन, वो कहते हैं हिम्मत है तो हिम्मत है, वो हिम्मत ने अकेले आप लोग को परास्त कर दिया। आप लोग समझ पाए कि कहां गड़बड़ी हुई आपसे? देखिए शिवम जी, बहुत सारे फैक्टर्स है और उसके मंथन चल रहे हैं। अभी परसों भी हमारी राज्य में बैठक है इसको लेकर के, और अगले 3 दिसंबर को दिल्ली में भी बैठक है। अभी हम कोई खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी फैक्टर्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। चाहे आप मैया सम्मान की बात करें कि चुनाव से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है। और जयराम जी भी एक फैक्टर है। बहुत सारे फैक्टर जिससे अभी मंथन चल रहा है, जिसका हम एक कंक्लूजन निकालेंगे तो फिर हम आपसे बात करेंगे। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी राजेश जी, पता है क्या, ये आज तो खुशी का दिन है, लेकिन अब हम चूंकि पत्रकार हैं तो हमारे लिए कोई खुशी कोई दिन, मतलब सब दिन एक समान होता है, तो हमारा सवाल तो वैसे ही रहने वाला है। राजेश जी मेरा सवाल ये है, इस बार ये कहा गया कि आपके पास मुद्दे नहीं थे, आप घिर गए थे, चौतरफा गिर गए थे, बीजेपी ने आपको घेर लिया था, लेकिन आपने सिंपैथी वाला कार्ड शुरू कर दिया। ये देखिए हाथ में टैटू, और मुझे किस तरीके से परेशान किया गया बीजेपी के द्वारा। सुनिए एक सेकंड, सवाल सुनिए राजेश जी, सवाल सुनिए। इसके बाद फिर आपने ये कहा कि हमें जेल में डाल दिया गया, पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई, विधायकों को डैमेज किया गया, और ये सीएनटी वाला मुद्दा आप लोगों ने उठाया, आदिवासियों को डराया। आपने सिंपैथी लिया और सारे मुद्दों को खत्म करके सिंपैथी वाले कार्ड चल के आपने चुनाव को जीत लिया। जी, देखा जाए कि सच को आंच क्या, बीजेपी के द्वारा सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग ये पूरे देश के सामने, जनता के सामने है। और जो हमारे साथ जो घटी, और जनता जो जनार्दन है, जो जनता जो लोकतंत्र का मालिक है, हम यदि उसके पास हम सेवा करना चाहते हैं और हमें किस तरह से व्यवधान उत्पन्न करके राज्य के विकास को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किस तरह से रोका गया, तो जन अदालत में तो जनता के सामने तो हमारे साथ हुई घटित घटनाओं को रखना हमारा फर्ज है, और हमने वही काम किया है। और लेकिन काम के साथ साथ अगर आप ये कहें कि हमने जेल का अगर मुहर दिखाया तो अगर गलत है तो ये बताया जाए। अब अभी हमारे भाई साहब ने कहा, इंदुभूषण जी ने, कि हाई कोर्ट में ये लोग बराबर कहते हैं कि इनको बेल मिला है, केस से बरी नहीं हुआ। लेकिन मैं भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आप जरा सा जो बेल दिया गया उस हाई कोर्ट के ग्राउंड पर भी नजर रखें, जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु ने जो ये बातों को कहा कि हाईकोर्ट ने अगर एक तरह से ये कहिए कि बेल नहीं दिया है, सिरे से इस केस को खारिज करने का काम किया है। और जो जनता के बीच में ये एक मैसेज गया कि अब हाईकोर्ट तो गलत नहीं बोल रही है, उसके साथ आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात नहीं करते हैं, हमने 200 यूनिट बिजली गरीबों को फ्री दिया, पुराना बिजली बिल हमने माफ किया, हमने 1.25 लाख लोगों को पेंशन योजना का लाभ दिया, हमने 20 लाख लोगों को अबुआ आवास देने की बात कही, हमने सिपाहियों को 1 महीना का वेतन देने का काम किया, हमने होमगार्ड को सिपाही के बराबर में उसको 1033 रुपया प्रतिदिन दैनिक देने का काम किया, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना का काम किया। ठीक है राजेश जी, बच्चियों के लिए आप राजेश जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा।
हाँ एक सेकंड राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। इंदुकान जी, मैं आपके पास अभी आ रहा हूं, उससे पहले विजय कुमार जी से जवाब लेना बहुत जरूरी है। विजय कुमार जी, अब मुझे मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव याद आता है कि कांग्रेस का पूरा माहौल बना हुआ था, और मैं तो बखूबी, मुझे आज भी मेमोराइज होता है, माहौल बना हुआ था, लग रहा था कि इस बार आपकी सरकार हार जाएगी। उसके बाद आती है लाडली बहना योजना, एक के बाद एक किस्त, और इसके बाद आप इतना बंपर चुनाव जीतते हैं, और ऐसा लगता है क्या बीजेपी की स्ट्रेटजी है, आप ही की स्ट्रेटजी, आप ही पर कॉपी पेस्ट कर दी, यानी आप ही के कंधे पर बंदूक रखकर हेमंत सोरेन ने दागा और आप ही पलट गए, और वो राजेश मंडल जी मुस्कुरा रहे हैं, और आपके चेहरे पर अभी भी वो मायूसी, वो दुख, वो दर्द, वो अभी दिखाई दे रहा है। तो मैया सम्मान योजना हिट हो गया, आपका काम खत्म। सीता जी, तो मैं बार बार कह रहा हूँ शिवम जी कि इन्होंने मेरे ही योजनाओं का कॉपी पेस्ट किया, ये मानते कहाँ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बीच में अगर चंपई सोरेन जी का एंट्री नहीं होता है, जितनी योजनाएं राजेश जी अभी गिनवाए, ये दिल पे हाथ रख करके कहे, वो सारी योजनाएं चंपई सोरेन जी की है। चाहे आप मैया सम्मान योजना की बात करें, चाहे बिजली बिल माफी की बात करें, चाहे किसानों की ऋण माफी की बात करें, वो सारी योजनाएं चंपई सोरेन जी की है, जो उन्होंने कुछ महीनों में सारी योजनाओं को परोस दिया और हेमंत जी ने उसका लाभ ले लिया। चलिए, हार और जीत तो चलता है, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं जिससे ये बच के चल रहे हैं, चाहे हम घुसपैठ नहीं तो विजय कुमार जी, आपको याद है जब चंपई सोरेन आपकी पार्टी में आए तो ऐसा लगा कि अब तो आदिवासियों की जितनी सीट है सब हमारे घर की हो गई, और आप लोग के चेहरे पे मुस्कान नहीं कि हमने जेएमएम को इतना बड़ा डैमेज कर दिया, अब वो कंट्रोल करते रह जाए। लेकिन उसका तो फर्क ही नहीं पड़ा ना, ये तो आपको जितना पहली बार थी उससे भी ज्यादा पीछे लेके चले गए। हम स्वीकार करते हैं शिवम जी, लेकिन हम बताते हैं कि हम अपने मुद्दे को चुनावी घेरे में नहीं देख करके चलते। हमारा जो मुद्दा होता है, चाहे 370 की बात करें, चाहे राम मंदिर की बात करें, ये सतत चलता रहता है, और हम बरसों बरस सदियां गुजार देते हैं अपने मुद्दों को लेकर के। आज नहीं तो कल झारखंड के आदिवासी समाज चीजों को समझेंगे, और मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे मुद्दे हैं वो आज नहीं तो कल सूबे की स्थिति को बदल के रखेगी। नहीं, बिल्कुल, आप बदलने के लिए आपके पास 5 साल है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो 5 साल आप और भी योजनाएं सोच सकते हैं, और इसके बाद विपक्ष में तो है ही, वहां पर दाढ़ी कोई दिक्कत नहीं है। इंदुकान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए इंदुकान जी, इस बार हेमंत सोरेन ने चाहे सिंपैथी वाला कार्ड चला हो या कुछ भी किया हो, निसंदेह अंतोगत्वा जिसकी जीत हुई जनता उसी को देखती है। हमने अभी शपथ ग्रहण समारोह में हेमंत सोरेन को देखा शपथ ग्रहण लेते हुए, किसी और को नहीं देखा। इंदुकान जी, मेरा सवाल यह है, इस लड़ाई में जितना हेमंत ने लड़ाई लड़ी है बीजेपी के साथ, क्या हेमंत की कल्पना को पूरा करने के लिए उनकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी कल्पना ने भी उतना ही लड़ाई लड़ी है हेमंत सोरेन के साथ, और शायद उसी का परिणाम है कि 56 सीटें आज जेएमएम के पास है और मुख्यमंत्री अपने सपने को साकार कर रहे हैं हेमंत सोरेन? निस्संदेह शिवम जी, कल्पना ने उतना ही नहीं, कल्पना ने उनसे ज्यादा योगदान दिया। बिल्कुल, खासतौर से जो एक अर्धांगिनी का दायित्व होता है, जब वो जेल गए तो उनके साथ जिस तरह से वो खड़ी रही, सिर्फ उनके साथ व्यक्तिगत जीवन में नहीं बल्कि उनकी पार्टी में भी अब उनकी छाया के तौर पर खड़ी रही, कैंपेन किया, चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भी आगे से बढ़ के उन्होंने मुकाबला किया विपक्ष का, और उसका परिणाम आज सामने है कि पति पत्नी दोनों विधानसभा में चुन करके आए। तो एक तरह से इस लड़ाई में एक नए योद्धा के तौर पे जेएमएम और हेमंत सोरेन की वो उपलब्धि है। उनके परिवार में एक और नेतृत्व पैदा हो गया है, जिसके चलते अब हेमंत को जरूरत पड़ने पर कल्पना सोरेन एक नेता के तौर पर परिवार में नहीं, अपनी पार्टी में और सरकार में भी उपलब्ध। लेकिन इंदुकान जी, एक सवाल यह खड़ा होता है कि हमने पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान जितनी भी रैलियां होती थी बीजेपी के नेताओं के द्वारा, हम ये सुनते थे कि अटैक सिर्फ हेमंत सोरेन पे होता था, कल्पना सोरेन पे हमने बहुत कम देखा जहां पर कल्पना सोरेन को टारगेट किया जाए। क्या कल्पना सोरेन को बीजेपी ने कमतर आंका, या उन्हें लगा कि इनका कुछ खास प्रभाव है नहीं, सारी लड़ाई हेमंत सोरेन से, ये हेमंत सोरेन से 1 to 1 करते रह गए, और हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को लगा रखा था। उन्होंने 100 से ज्यादा रैलियां की, उन्होंने अगर हेमंत सोरेन 19 दिखाई दिए तो कल्पना 20 थी, और बीजेपी कहीं और लड़ती रह गई, और यहां पर पूरा मामला ही कल्पना सोरेन ने पलट कर रख दिया। नहीं शिवम जी, मैं इसे समझते नहीं हूँ, क्योंकि देखिए जो जिससे भ्रष्टाचार के आरोप है, जो मुख्य नेतृत्व करता है, अगर आरोप लगाने हैं तो उसी के आरोप लगाएगा विपक्ष। कल्पना सोरेन की भ्रष्टाचार में सीधी भूमिका तो थी नहीं। मुख्यमंत्री पहले गिरफ्तारी के भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन से, तो राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधे पे थी। ऐसे में कल्पना पे हमला करना बिल्कुल न्यायोचित नहीं था, और ये ठीक कह दीजिए
और उन्होंने टारगेट रखा हेमंत सोरेन पर। लेकिन मीडिया का हम लोगों का भी एक तौर तरीका ये है कि कोई हार जाए तो उसमें सारी कमियां देखना, कोई जीत जाए तो उसमें सब कुछ अच्छाई देखना। मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। इसलिए सारे तत्वों को तार्किक ढंग से और जो आंकड़े हैं उसके अनुसार सोचना आवश्यक है। मैं सिर्फ दो बात खत्म करना चाहूंगा। 2019 में रघुवर दास चुनाव हार गए और सिर्फ अपने बोली के कारण, जो हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने स्वीकार भी किया, और अंत में सरयू राय से उनकी लड़ाई हो गई और आपसी को साथ किया। इसलिए इस बार वो लोग हार गए। उसका एक बड़ा कारण, ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता ने आपको संकेत भी किया कि जयराम महतो का फैक्टर इतना बड़ा होकर सामने आया। ये सिंपैथी वगैरह की बात हम लोग मीडिया के लोग जोड़ लेते हैं, ये आधार हो जाता है पे, लेकिन मुख्य कारणों में जयराम महतो का एक बड़ा फैक्टर है जो राजनीतिक विश्लेषक सभी जानते हैं और जेएमएम भी अंदर खाने भी जानती है। अब इनका काम क्या होगा विपक्ष के बाद आने वाले समय में, ये वक्त बताए। ठीक है इंदुकांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी कल्पना सोरेन वाली जब मैंने बात कही तो आपने उस बात का समर्थन किया। अब इस बात पे अब ये भी बता दीजिए कि कल्पना सोरेन जब इतनी मेहनत की है तो इनाम के तौर पर कैबिनेट में कौन सा मंत्रालय उनके हाथ में जा रहा है, कुछ तो बताइए। देखिए, हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का संघर्ष और लड़ाई और त्याग का इतिहास रहा है। हमारे बाबा दिसम गुरु शिबू सोरेन ने जंगलों की खाक छानकर महाजनों के खिलाफ लड़ाई को शुरू करते हुए जल जंगल जमीन के बेस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया और आज उसी परंपरा का निर्वहन हमारे सोरेन परिवार के हमारे सारे लोग कर रहे हैं। जिस तरह से आप हेमंत सोरेन जी के कार्यों को अगर ले तो लोगों को, यह भारतीय जनता पार्टी को खास करके भाई साहब को ये लग गया था कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल देंगे और हम सरकार गिरा लेंगे। और फिर हमने जिस तरह से महाराष्ट्र में किया या और राज्यों में जो मन इनका कारनामा है, जो इनके लॉन्ड्री में जो वॉशिंग मशीन है सबको धो करके फिर हम ठीक करेंगे, वो यहाँ नहीं चला। क्योंकि हेमंत जी से हम लोगों को, हम लोग जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, हम लोगों को भी ये पता नहीं था कि हमारी कल्पना मैडम में इतने हुनर और इतनी क्षमता है। उसने जिस तरह से पब्लिक के साथ में बात किया, एकदम नेक टू नेक फाइट दिया लोगों से, जनसभा में जिस तरह से। चलिए बिल्कुल राजेश जी, अब आपके पास भी 5 साल है, विजय कुमार जी के भी 5 साल है। देखिए, थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी आपका भी, और इंदुकांत आपका भी, और विजय कुमार जी आपका भी, इंदुकांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए। तो हेमंत सोरेन की चौथी पारी का आगाज हो चुका है और उन्होंने राज्य की सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली है। तो शुरुआत चाहे जैसी हो, लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। और इस वक्त वही तस्वीरें, वही ऐतिहासिक तस्वीरें हमने इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह की देखी, इसलिए हमने कहा कर शपथ अग्निपथ। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।